वकील साहब, मेरा आपसे एक और सवाल भी है। जी पूछिए। अभी अभी मैंने आपको जिस लड़की की कहानी सुनाई है, उसका एक बड़ा भाई भी है जो कि हर वक्त बहुत गुस्से में रहता है। एक बार उसने अपनी बहन को छेड़ने वाले लड़के को बहुत मारा, यहाँ तक कि उसे हॉस्पिटल पहुँचा दिया। लेकिन उस लड़के को मारने के जुर्म में उसे पुलिस ने पकड़ लिया और उसे जेल हो गई। तुम्हारे सारे मसले बहुत अजीबोगरीब हैं। एक बार तुम्हें समझ नहीं आती क्या? समझ तो तुम्हें नहीं आ रही। आखिर तुम्हें वकील बना किसने दिया? बिला वजह मेरा इतना वक्त जाया कर दिया। तुम जरूर जाली वकील हो गए। लगता है कोई टेक्निकल इशू आ गया है जिस वजह से कॉल ड्रॉप हो गया। हाँ हाँ, कर दो फोन बंद। कोई जरूरत नहीं तुम्हारी, मैं किसी और से मशवरा ले लूंगा। भाई, ये सब क्या हो रहा है? अरहम, इस घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। क्या पता मैं कब वापस आता हूँ और आता भी हूँ या नहीं। भाई परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, मेरी बीवी और बच्ची का ख्याल रखिएगा। कैफे की देखभाल भी अच्छे से करना। भाई रुके, मैं इनसे बात करता हूँ। सुने भाई, ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी सजा? मैं तो आर्मी की ट्रेनिंग के लिए चला जाऊंगा, फिर पीछे घर पे कौन होगा? इनके खिलाफ कंप्लेन है, इन्हें हमारे साथ जाना होगा। तुम लोग परेशान मत होना मेरे लिए। भाई आपको कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करता हूँ। बाबा, छोड़ के मत जाए ना। इसे अंदर लेकर जाओ नजमा, लेकर जाओ इसे। पापा, पापा। कम इन। गुड मॉर्निंग अम्मी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? फैसला नहीं कर पा रही कि क्या पहनूं। हाँ समझ सकती हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ इसमें। मेरा बेटा तो हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा है। बरसों की मेहनत है। आज मैंने और तुम्हारे बाबा ने एक फैसला किया है। कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह तजुर्बे का ना होना है, और हम चाहते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए हमने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया है और जिम्मेदारी मुझे मिली है। ठीक है, आपने और बाबा ने फैसला किया, जाहिर है ठीक ही होगा, मुझे कोई एतराज नहीं इस पे। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए मुझे करना क्या होगा? काम थोड़ा मुश्किल है। तुम अभी अभी यहाँ आई हो ना, इसलिए हमारे स्टैंडर्ड से वाकिफ नहीं हो, लेकिन फिक्र मत करो, मैं सब सिखा दूंगी। अब जैसा कि तुम ऑफिस भी नहीं जा सकती, तो पढ़ाई के अलावा जो भी वक्त होगा वो तुम मेरे साथ गुजारोगी, ताकि मैं तुम्हें इस घर के तौर तरीके सिखा सकूं और बिल्कुल अपनी तरह बना दूं तुम्हें। इस घर की बहू बनने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो सास बहू का मामला है, इसलिए मैं चलता हूँ। मैं बाहर होऊंगा। देखते हैं तुम्हारे पास कौन कौन से कपड़े हैं। जी बिल्कुल, मेरे पास यही कपड़े हैं जिन्हें खास जगहों पे जाने के लिए सिलेक्ट किया है। मुझे इन कपड़ों में कुछ खास नहीं लगा, इन्हें रहने दो। मैं तुम्हारे लिए खुद कपड़े ढूंढ कर लाऊंगी जो तुम पर अच्छे लगेंगे। भाई मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। और हाँ, बस खुश नजर आना। मीडिया वालों को तो जानते ही हो ना, हर जगह पहुंच जाते हैं। फिक्र मत करो, हम मिसाली जोड़े की तरह बिहेव करेंगे। हाँ बिल्कुल, जानते हो ना, मीडिया वाले बहुत ही मतलबी होते हैं। अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। भाई फिक्र मत करो, ड्रामा करना मुझे खूब आता है। कहाँ रह गई ये लड़की यार? बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेकिन खालदा मैडम, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? हैट और उसके साथ ग्लासेस। नहीं, ये मौसम और फैशन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, आप कह रही हैं तो ऐसा ही होगा, क्या कह सकती हूँ। अब रूल नंबर 1,
तुम किसी को भी नजरें उठाकर नहीं देखोगी। और जब भी करीम के साथ बाहर जाओ तो उसका हाथ अपने हाथ में थामे रखना और उसकी आंखों में देखती रहना। और हाँ, करीम को उन सब जगहों का पता है जहाँ पर रिपोर्टर्स होते हैं, तो जब भी ऐसी किसी जगह से गुजरो, करीम जो भी कहे लेकिन तुम अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ही रखना और पोज देती रहना। मुस्कुराओ जरा, मुस्कुराओ। बिल्कुल इसी तरह करना है। अब ध्यान से देखो, मैं जो भी कर रही हूँ उसे कॉपी करो। तुम्हें ऐसे पोज देने होंगे जिससे सारे रिपोर्टर तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हो जाएं। और तुम्हें अपने एक्सेंट पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा। ये रिपोर्टर सिर्फ तस्वीरें ही नहीं खींचते बल्कि और भी बहुत कुछ नोट करते हैं, इसलिए हमेशा अपना दिमाग हाजिर रखना और जो भी बोलो उसे सोच समझ कर बोलना। ये रिपोर्टर्स बहुत ही उल्टे सीधे सवालात करते हैं, कभी कभार तो ऐसे सवालात करते हैं जिससे रोना आ जाता है, लेकिन तुमने बिल्कुल भी नहीं रोना इनके सामने, समझी? अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो करीम पर छोड़ देना, वो इन सबको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। और अगर कभी करीम तुम्हारे साथ ना हो और तुम्हें मजबूरन जवाब देना पड़ जाए तो सोच समझ कर बोलना। मैं सब कुछ समझ गई हूँ, मैं ये अच्छे से कर लूंगी। आप मुझ पे पूरी तरह भरोसा कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो। क्या नमूना लग रही हूँ। आयशा जान, थोड़ा मुस्कुराओ, समझ गई? जरा खुल के मुस्कुराओ। देखो, इस जगह पे बहुत से रिपोर्टर्स आते जाते हैं, किसी भी वक्त तस्वीर बन सकती है, इसलिए हमें हर वक्त एक पोज में रहना है, तैयार रहना है। ऐसा सोचो, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन नाश्ता है, समझ गई? देखो करीम, मुझसे झूठा मुस्कुराया बिल्कुल नहीं जाता। अच्छा, तो ये बात है, अगर तुम नहीं मुस्कुराओगी ना तो डील कामयाब नहीं होगी और ना ही तुम अपने पुराने बॉयफ्रेंड से मिल पाओगी। मैं उस कमीने से मिलना भी नहीं चाहती। वो ऑफिस के बाहर आ गया था और मुझे कहने लगा कि अगर तुम ना आई तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, इसलिए मुझे जाना पड़ा। हाँ, कितनी अच्छी बात है, तुम इस बात पे मुस्कुराई, खूब खूब। कितना अच्छा सोचा तुमने कि हम कहीं बदनाम ना हो जाए, है ना? और अब हम पूरे मुल्क में बदनाम हो चुके हैं। हम पे थू थू हो रही हर तरफ। जानती हूँ तुम मेरी बात पे कभी यकीन नहीं करोगे, तुम हमेशा झूठ ही बोलते हो। इंसान हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझता है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला अपनी जिंदगी में। तुमने फिर झूठ बोला। एक लड़की को फंसाने के लिए तुम न जाने कितने झूठ बोलते हो, और आज तुम मुझे कह रहे हो कि तुम एक सच्चे इंसान हो। सच में। सुनो करीम। हाँ जाने मन, जरा ये टेस्ट करो, बहुत ही मजेदार है ये। करीम, ये क्या कर रहे हो? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, आप खा भी लो। छोड़ो इसे, तुम्हारे हाथ से खाने से बेहतर है मैं खुद चुप खा करके लूं। खाओ या छोड़ो छोड़ इसे। दो। तुम छोड़ो। क्या कर रही हो तुम? अगर तुमने इसे ना छोड़ा तो मैं शोर मचा दूंगी। सुना तुमने करीम? तुम्हारी इस झूठी मुस्कुराहट को मैं देख सकती हूँ। ओह मेरे खुदा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए लोगों के सामने मेरी बीवी नहीं बन सकती? ऐसा ख्वाब में ही मुमकिन है। कैसे हैं करीम साहब? क्या आपसे कुछ सवालात पूछ सकते हैं? अरे आप लोग हमें कहीं भी ढूंढ लेते हैं, क्या है यार? जी तशरीफ लाइए। आप दोनों के बारे में जो खबरें हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ दोस्त, मैं झूठी खबरों पे तबसरा करके ना तो अपना और ना ही आप लोगों का टाइम जाया करना चाहूंगा। हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। आप ऐसा कीजिए कि हमारे यहाँ पे अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाए, नाश्ता करते हुए प्यार से बैठे हुए, ताकि लोगों की गलत फहमियां दूर हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपकी बीवी की वो सारी तस्वीरें असल लगती हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? हम जानना चाहते हैं सर। अब देखें जरा, उन तस्वीरों को देख के आप चाहे जो भी मतलब निकालें, आपकी मर्जी। वो महज दो दोस्तों के आपस में मुलाकात है, और वैसे भी उन तस्वीरों में काबिले एतराज क्या चीज है, बताएं जरा। हाँ, मेरी बीवी मुझे बताकर ही मिलने गई थी उस शख्स से, इसमें ऐसा क्या है? इतना खूबसूरत रिश्ता, ये कभी मुझे बताए बगैर कहीं भी नहीं जाती। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ वही तो, इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अफवाहें फैलाना बंद कर दीजिए। अब हमें भी आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारने का हक हासिल है, हम लोग भी आखिर इंसान हैं। आप दोनों इतनी दूर दूर बैठे हैं कि ये अंदाजा लगाने में मुश्किल हो रही है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपको हमारा प्यार नजर नहीं आ रहा क्या? करीम साहब, अपनी बीवी के साथ एक शानदार तस्वीर खिंचवाइए, जो कि मैं कल के फ्रंट पेज पे लगाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। जाने मन, इधर आओ जरा, करीब आओ।
मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी बीवी बनी। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कल की हेडलाइन मैं ही बता देता हूँ तुम्हें, अगर आयशा इजाजत दे तो। आयशा जीतर ने करीम जीतर को सर का ताज मान लिया, ठीक है ना? अच्छा बस कीजिए, मैं मोहसिन जीतर का बेटा हूँ, इससे ज्यादा रोमांटिक नहीं हो सकता। ठीक है भाइयों, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब हमें नाश्ता करने दीजिए। थैंक सिर्फ यू एक वेरी और मच। सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। अरे नहीं प्लीज, हमारा नाश्ता ठंडा हो रहा है, बस कीजिए। अरे बात सुनिएगा प्लीज, ये जरा गर्म करवा दीजिए। प्लीज आप लोग जाइए। थैंक यू। वक्त देने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाय। शुक्रिया आप लोगों का। अब तो लगता है कि हम दोनों को किस की प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए, किसी वक्त भी करनी पड़ सकती है। ये बहुत ही बुरा मजाक था। दिल तो कर रहा है तुम्हारा गला दबा दूं।